फ्रेंड्स, ट्रैवल जारी है और सबसे ख़ास बात है हम लोगों के साथ हैं आकाश इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर। और मैं इनसे पिछले 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं आपको इनका परिचय दे दूँ। सर बेसिकली बिहार के औरंगाबाद ज़िले के रहने वाले हैं। सर पिछले कितने फिजिक्स वर्षों से आप आकाश इंस्टीट्यूट में हैं? पिछले 15 वर्षों से। 15 वर्षों से सर आकाश इंस्टीट्यूट में एज अ फिजिक्स लेक्चरर हैं। और सर पटना में थे और फिर भुवनेश्वर ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद नागपुर में है सर फ़िलहाल। और हम लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे मन में कुछ क्वेश्चन थे, तो सर से इजाज़त लिए कि सर अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछें। तो वो बोले ठीक है बिल्कुल। तो मेरा सर से क्वेश्चन है, तो आज का जो टाइम है कोविड का टाइम है, तो सर से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, और जो हम लोग टीचर के संपर्क में रह के पढ़ाई करते थे, तो दोनों में बेहतर क्या है और दोनों के आपके नज़र में दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं और कौन सा बेहतर है? देखिए, कौन सा बेहतर है ये कंपैरिजन तो तब कर सकते जब दोनों मोड में पढ़ाई कंफर्टेबली हम लोग कर सकते हैं। बट अभी जैसा कोविड का क्रिटिकल सिचुएशन हुआ, तो इस सिचुएशन में तो ऑफलाइन का ऑप्शन ही नहीं हम लोगों के पास था। तो इस सिचुएशन में तो ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र ऑप्शन था जिसके थ्रू हम लोगों ने स्टडी को कंटिन्यू रखा। कि हमारी मजबूरी हो गई थी कि हमको अभी ऑनलाइन ही लेना है, हाँ, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। बचा ही नहीं था। तो इसमें तो ऑनलाइन को ही दी बेस्ट कहेंगे कि हाँ भाई, ऑनलाइन के कारण पढ़ाई जो है सो डिस्टर्ब नहीं हुआ, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। सही बात है। बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यूएशन में रही। और जब कंपेयर करें तब कुछ पॉइंट्स निकल कर सामने आ सकता है कि हाँ, क्या ऑनलाइन में बेनिफिट है, क्या ऑनलाइन का मेरिट है या डिमेरिट है, ऑफलाइन का क्या बेनिफिट है। तो जैसे पहले ऑनलाइन क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बच्चे ऑफलाइन ही पढ़ते थे, तो उसमें कंफर्टेबल रहते थे। और नो डाउट ऑफलाइन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स टीचर के आई कांटेक्ट होते तो कॉन्फिडेंस होता कि हाँ, मैंने जो समझा अच्छे से समझा। वो टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते, तो अच्छे से सेटिस्फाइड होते। प्लस टीचर भी बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाते हैं। क्लास में अगर फिजिकली प्रेजेंट हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर या फेस एक्सप्रेशन देखकर इवन समझ जाते कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझा या नहीं समझा। सही बात है, सही बात है। कभी कभी बच्चे हेजिटेट करते हैं, नहीं समझने पर भी बोलते कि हाँ सर मैं समझ गया। लेकिन जो टीचर होते हैं वो फेस एक्सप्रेशन देखकर कभी कभी समझ जाते कि ये नहीं समझा, तो उसे फिर रिपीट करके बताते या और अच्छे से उसे एक्सप्लेन करते। तो ऑफलाइन के बेनिफिट्स तो हैं, फिजिकल क्लासरूम का तो बेनिफिट है, वो तो बेस्ट है ही। बट इस कंडीशन में तो ऑनलाइन ही एक ऑप्शन था, तो उसी ऑप्शन पे चलना था। आकाश इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन क्लासेज रहा, ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत एक्सेलेंट सर्विस रहा इसका। वो तो और सी बात हाँ, लाइव क्लासेज जो हुई, लाइव डाउट सेशन इवेंट चलता है आकाश इंस्टीट्यूट का, बच्चे बहुत ही सेटिस्फाइड हुए। इवन बहुत बच्चे, बहुत अच्छे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो तो प्रेफर करने लगे हैं अब कि हाँ, ऑनलाइन ही ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका थोड़ा टाइम भी सेव होता। हाँ, टाइम सेव अब होता जैसे है। उनका घर थोड़ा इंस्टीट्यूट से अगर दूर है, तो वो घर पे रह के भी पढ़ाई कर आने सकते जाने हैं। का टाइम उनका बच गया। सही बात है। अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गया बच्चे को, तो 2 घंटा अगर सेल्फ स्टडी में बच्चा इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, तो कहीं ना कहीं उनका इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता। बहुत अच्छा रियलिटी तो है। बहुत बच्चे, बहुत पेरेंट्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस से फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। सही बात है। हाँ, कुछ लोग जो जिनको कुछ नेटवर्क इशू है, ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जिनका कि नेटवर्क ठीक नहीं है,
तो वो थोड़े उनको प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि वो लेक्चर को डाउनलोड कर लें कहीं पे किसी हाँ, अदर साइबर और एक कैफ़े पे और जा इम्पोर्टेंट करके। चीज़ है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेज में हमें अपने आप को, जैसे स्टूडेंट्स को सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना होगा, हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा, क्योंकि वहाँ तो वो अपने घर में हैं। अब राइट। घर में हैं तो एनी टाइम वो कैमरा ऑन करके पढ़ाई नहीं कर रहे, तो एनी टाइम टीचर उनको वॉच नहीं कर रहे। अब वो घर में किस पोजीशन में है, कितने कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये मैटर करता है। ये इम्पोर्टेंट। तो बच्चे अगर सेल्फ डिसिप्लिन्ड हों, सेल्फ मोटिवेटेड हों, तो वो घर में रहकर ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा मेरी बेनिफिट ले सकते हैं मेरी समझ से। हाँ, समय की बचत, समय पैसे की बचत, एनर्जी की बचत। हर तरह की आपकी बात एकदम सही है। हाँ, और जानकारी के लिए बता दें कि आकाश इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी कराती है, जो कि एमबीबीएस और ऐसे आपको डॉक्टरी का एक कोर्स होता है। नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और आईआईटी जेईई का तैयारी कराती है। और आकाश इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में इसके ब्रांचेस हैं। उसका एक अलग ही अनुभव होता है कि एक टीचर के संपर्क में रहते हुए पढ़ना। लेकिन वहाँ पे एक ज्ञान जो हम लोग का नॉलेज होता है एक सीमित हो जाता है, एक सिलेबस जो होता है वो सीमित हो जाता है। हम दिल्ली में रह कर के, चाहे राजस्थान, चाहे पटना, चाहे इलाहाबाद रह कर के तैयारी करते हैं, तो हमारा नॉलेज जो होता है एक सीमित मात्रा में होता है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अपनी स्टडी से भी रिलेटेड आप बहुत अलग जो पॉइंट हैं उस पर भी आप पूरा अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो सोशल मीडिया हम लोगों का नीड बन चुका है। हाँ, बहुत। तो बिना सोशल मीडिया का कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, वो एक बहुत, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है और नॉलेज भी स्प्रेड करना है, तो इसमें सोशल मीडिया का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और बिना इसके हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें मैटर करते हैं। तो फ़िलहाल का जो दौर चल रहा है, और जो हम इंडिया की बात ना करके हम ऑल ओवर कंट्रीज़ की बात करें, तो ऑनलाइन सबसे बेहतर माध्यम है। चाहे किसी भी चीज़ के लिए कहा जाए, हर तरह की चीज़ों के लिए ऑनलाइन बहुत बेहतरीन माध्यम है। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, मेरे माइंड में जो था कि आपसे इसको भी पूछेंगे जी कि अनअकैडमी, वाईफाई स्टडी, टारगेट विथ आलोक और बहुत ही बेहद मशहूर हैं खान सर पटना वाले। वो तो बहुत ही, उनके बिल्कुल, पढ़ाने का बिल्कुल। अंदाज़ तो क्या गजब है। हाँ, तो एक ये है जो इनका खुद का एप्लीकेशन है, तो इनका एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई बेहतर है, या फिर बच्चे अगर चाहें तो सेल्फ स्टडी करके, जैसे कि जो मटेरियल है वो घर पे मंगवा के पढ़ाई करें, वो बेहतर है? जैसे कि हमें मालूम है कि मटेरियल क्या है, सिलेबस क्या है, हाँ। तो हम एप्लीकेशन के थ्रू, उनके एप्लीकेशन के थ्रू अपना फ़ी पेमेंट कर दें और पढ़ाई करें, या फिर मटेरियल घर पे मंगवा के सेल्फ स्टडी करें, तो बेहतर क्या होगा? देखिए, बेहतर दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमें सिलेबस के अंदर रहकर पढ़ाई करनी है। ये हमें ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, हमें कम भी नहीं पढ़ना कम है। भी नहीं। तो मोबाइल ऐप के थ्रू कभी कभी ये बात हो जाती है कि स्टूडेंट अगर कुछ देखने लग गया, सर्च करने लग गया या पढ़ने लग गया, तो उसे इंटरेस्ट अगर हो गया, तो उसमें कभी कभी वो बहुत डीप जाकर और कुछ इधर उधर की चीज़ें भी वो फिर देखने सीखने में लग जाता है। लग जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखने में लग जाता जो उसके ज़रूरत की नहीं है, बट इंटरेस्ट के कारण वो उसको देखने लग जाता। तो उसमें कहीं ना कहीं उसका टाइम जो होता है वो लॉस होता है। सही बात है। और सर, और सेल्फ स्टडी तो खैर बेस्ट स्टडी है, सेल्फ स्टडी का तो कोई ऑप्शन नहीं है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, सेल्फ बट स्टडी इज़ द बेस्ट बट स्टडी। एक हिंदी का एक कहावत है, चाहे हम बोले शायद एक लाइन है कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ। तो बिना गुरु के मार्गदर्शन में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर किताब से ही हमको सब कुछ मिल जाता तो शायद गुरु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मेरे पीछे, चाहे सर के पीछे, किसी गुरु का हाथ है जो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो गुरु तो सबसे सर्वोपरि हैं, अपने माता पिता के समकक्ष हैं वो। और सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन नहीं बल्कि आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारी जो
सोशल मीडिया है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी इस कोविड के टाइम में क्या वो करे क्या ना करे, तो आप वो मैसेज जो भी है आप अपनी तरफ से जो यूथ है हमारी, जो हम आने वाला कल है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आप अपनी तरफ से बताएं। बिल्कुल, मैसेज यही होगा कि अब तक हम लोग सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशन ये सब को फ़ैशन समझते थे, इवन मास्क लगाने को भी फ़ैशन समझते थे। जी बट अब ये फ़ैशन नहीं है, अब ये हमारी नीड है जी जरूर। कि मास्क लगाना है, सेफ रहना है, और मोबाइल का यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके हमें अपने आप को अपडेट रखना है, अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है, अपना जो लाइफ का टारगेट है, एम है, उसे अचीव करना है। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है, अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम अपना करियर खुद अच्छा से बिल्डअप कर सकें। और हमारे ये कोविड हो चाहे किसी भी तरह की विषम परिस्थिति हो, बट हम अपने गोल से, अपने एम से भटके नहीं। सर का यही कहने का मतलब है। और कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो उससे दूर रहें। और ये समझना है कि बच्चे खुद के गार्डियन खुद बन गए हैं, अब सेल्फ गार्डियन बनना है। डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर ये, तब आप सोशल मीडिया का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। हाँ सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो भूल ही गए। हाँ। कितने लोग तो वैक्सीन के लिए कितना सारा मजाक करे, इसमें पानी है तो इसमें ये है गौ का तो ये सुअर का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? र्यूमर्स पे नहीं जाना है, र्यूमर्स तो बहुत होते हैं। ये जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है वो ऑलरेडी टेस्टिंग होने के बाद स्टार्ट हुआ है, और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सर के कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी भी तरह के अफवाह में ना जाएं। अपने इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी ड्यूटी देते हैं, अपना उनको स्पेशली बुलाया जाता है। तो हमारे डॉक्टर और साइंटिस्ट ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड और यहाँ की जो संस्था है, आप उस पर भरोसा कीजिए, ना कि बाहर से आ रही है दवाओं पे आप ज़्यादा निर्भर ना होकर के अपनी दवाओं को भी समझें। वैक्सीन ज़रूर लें। वैक्सीन अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अमर हो गए हैं। हम लोगों को लापरवाही नहीं रखना है। ट्रैवल कर रहे हों, चाहे जहाँ पे भीड़ हो, हॉस्पिटल में हो, चाहे जहाँ पे ज़्यादा रश हो, वहाँ पे हमको मास्क यूज करना है और सैनिटाइज़र का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है, ख्याल रखना है। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग भी आज साथ में बैठे हुए हैं। अभी तो कोविड बहुत कम हो गया है, अभी केसेस बहुत कम आ रहे हैं इंडिया में, फिर भी जो है हम लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ों का। जैसा आपने बोला, बहुत अच्छा बोला कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी ये नहीं सोचना है कि अमर हो गए। वैक्सीनेशन लेने से हाँ, लड़ने की शक्ति बढ़ गई, अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मास्क इसके लिए ना लगाएं कि आपको 1000 रुपये 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा या चालान आपका कटेगा, ऐसा ये लिए नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के लिए लगाएं। मेरा बहुत पहले ही दोनों वैक्सीन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कहीं जाते हैं तो अपना मास्क और सैनिटाइज़र अपनी सेफ्टी के तौर पे रखते हैं। इसलिए नहीं कि हमको कोई अदर पर्सन बोलेगा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाएं। ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको अपनी सेफ्टी खुद रखना है। अगर हम सेफ़ हैं तो अंकल भी सेफ़ हैं, सर भी सेफ़ हैं, और जो लोग हैं सभी सेफ़ हैं। और गवर्नमेंट इसके पीछे कंट्रोल करने के पीछे बहुत एफर्ट लगा चुकी है। तो इस अभियान को आप लोग तोड़े नहीं, गलती से भी कुछ ऐसा डिसीजन ना लें जिससे कि हमारे इंडिया को नुकसान हो। इंडिया की जीडीपी में इंडिया बहुत इस कोविड की वजह से बहुत पीछे चला गया है। तो हम लोगों को अपना योगदान देना होगा इस परिस्थिति में। जो हमको अपना योगदान इसलिए देना है, अब मेरी खुद की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें बस। और बाकी हम लोगों का चैनल है टैलेंटेड रेनबोज,
हम लोगों का मोटिव यही है कि जीवन में कुछ बेहतर करना है। लोगों के अंदर जो गलत भावनाएं बैठी हुई हैं, जो एक गलत विचार हैं, उसको दूर करना है। और हम लोगों को एक स्वच्छ भारत के साथ एक स्वस्थ भारत भी चाहिए। और हमारा चैनल है टैलेंटेड रेनबोज करके, तो सर उसके लिए एक बार हो जाए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टैलेंटेड रेनबो बहुत ही अच्छा चैनल है, आप इसका बेनिफिट लीजिए, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। और सर को हम अपने चैनल का सारा वीडियोस दिखाए हैं, सर को बहुत अच्छा लगा है। चूँकि ट्रेन में है जिसकी वजह से ये सेटअप करना पड़ा है, बहुत नॉइजिंग है। और सर इतना समय दिए, अपना बहुमूल्य समय दिए और इस वीडियो में अपना सबसे बेस्ट दिए, हम बहुत आभारी हैं सर के। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कैमरा पर्सन हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।